नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं, किस्से, कहानियाँ और मखौल के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से मेरे लाडले भाई, छोटे भाई मास्टर दिनेश नंदल जी। नमस्ते जी। कैसे हो दिनेश भाई? ठीक है धर्मेंद्र जी, सब ईश्वर की कृपा है। आप पे हमें गर्व होता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं और टीचर होना और सरकारी पद पे होते हुए आप मैंने जो लगन है ना बच्चों को पढ़ाने की, वो अद्भुत है। और मैं तो चाहूँगा कि सारे मास्टर आप जैसे हो जाएं। प्रयास करते हैं धर्मेंद्र जी, बस एक ये विचारधारा रहती है कि भाई आप जो भी काम करें ना उसको पूरी तन्मयता के साथ करें। जी जी जी, चाहे आप कोई भी काम करते हो, बिल्कुल। आप अगर एक घास काटने वाले भी हो तो भी अच्छे से अपने काम को कीजिए। सही बात है, क्योंकि आपके काम ही आपकी पहचान बनता है जी, आगे चल के। है। और आज की जो कहानी है, अपन जो शुरुआत में कहानी सुनाया करा दिनेश भाई, हाँ जी, वो कहानी भी आपकी बल बुद्धि और इनका सबका संगम है जी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सजग रहना चाहिए, चतुर बनना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो बहुत जरूरी होती हैं, सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, और यारी दोस्ती भी बहुत जरूरी चीज़ है, आवश्यक है जी, ये तो परम आवश्यक है। कहते हैं दोस्तों के बिना कैसी जिंदगी। बिल्कुल जी। तो पुराने टाइम की बात है दिनेश भाई, एक 3 दोस्त होते थे जी, और 3 दोस्त भी बहुत अच्छे परिवारों के दोस्त। एक तो राजा का बेटा था उनमें, दूसरा जो वजीर था उसका बेटा था, ठीक जी, और तीसरा जो शहर का सबसे संपन्न कारोबारी था उसका बेटा। और तीनों आणके थे और बचपन के दोस्त थे जी। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने राजकाज के कामों में भी दिलचस्पी ली और वो प्रजा को खुश रखा करते थे। बड़े नरम हृदय के, कुलीन वर्ग के भी थे और अच्छे भी थे। अच्छे भी थे। तो कोई भी दुख सुख प्रजा में होता तो राजा तो बाद में पहुंचता, पहला वही पहुंचते जी। और गणखरीक तो बात राजा तक पहुंचती भी नहीं, पहला ही कर देते दूर है। राजा भी बहुत खुश था, भाई ऐसे तो मुफ्त के कर्मचारी कहाँ मिलेंगे। और घर के बालक हैं ये तो, और बढ़िया काम करने लगे, दोस्त हैं। तो वो बड़ा निश्चिंत होकर अपना राजकाज कराया करता। अब राजकुमार था, उसकी शादी कर दी थी। जो वजीर का लड़का था उसकी भी शादी होगी। बनिए का जो लड़का था उसकी शादी हो गई थी, लेकिन पहले क्या हुआ था, शादी तो जमाई बचपन में हो जाएगा। हाँ, बाल विवाह हो जाएगा। हाँ, बाद में मुकलावा गोणा कहते हैं बिहार में, तो वो होया करता। उसका मुकलावा नहीं होया था। अच्छा जी। तो बोला यार, वो पिताजी कहने लग रहे हैं कि बहू ले आई तो बड़ा हो गया है, तो चलो तुम मेरे के लिए मेरी ससुराल। हाँ, कट्ठे चलेंगे, हंसदे बोल दे, लंबा सफर है, आ जावांगे। बोले भाई क्यों नहीं, बढ़िया दिन है ये, तो चलेंगे हम। लेकिन यार पहली बार ससुराल जा रहा है तू, और जब तेरे दोस्त साथ होंगे ना तो तेरी आओगे तो उतनी को नहीं होगा। हाँ, अगले पर ज्यादा प्रेशर होगा। हाँ, हाँ, तो नौकर तू एकला चला जाइए, हम बाहर रुक जावांगे कितने सराय पे और फिर इकट्ठे आ जाएंगे। बोला यार नू के मेरी ससुराल तारी ससुराल चलो। हाँ, बोला ना भाई, अगली बार चल पड़ेंगे, इस बार तू एकला चला जा। बोला ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। वो लंबा सफर था जी, अपने घोड़ों पे सवार होके चले गए। अब पहले क्या हुआ, पहले होटल तो है नहीं करते, कोई 3 स्टार 5 स्टार, ये तो होटल ही नहीं थे। हाँ, सराय होती थी। सराय में एक बटियारन होती थी और बटियारन का काम था सराय की देख रेख करना, उनकी रोटी पानी का प्रबंध करना, बदले में वो उसको पैसे दे दिया करते। बिल्कुल जी। तो गांव के बाहर ही एक सराय थी और सराय में दोनों रुक गए और अपना दोस्त विदा करा। अब दोस्त तो पहली बार ससुराल पहुंचा तो बड़ी आओ भगत तो इसकी। हाँ, होनी थी जी। और खूब सेवा पानी, खीर पूरी चूरमे, लाला जी की तो बेजा बेजा हो रही चोरी। बस बस करे, बस बस रहने दो, बस रहने दो, ले जीजा ले ले, खिलाना ले ले हैं। उधर से वो सराय में अपना रोटी राटी खा के और सोने की तैयारी करने लग गए। तो पहले क्या होता है, सराय में लूटमार बहुत ज्यादा हुआ करती और कई जगह तो बताऊं है, मैं अभी एक किताब पढ़ने लग रहा हूँ, ठग की दास्तान। अच्छा जी। वो इसी पे है, ठगी पे। तो सराय की जो मालकिन थी बटियारन, वो बेसिकली एक ठग थी। अच्छा। और उसका काम क्या था, उसकी बेटी को कहते हैं कि ऐसी कोई तंत्र मंत्र की विद्या थी कि उसकी बेटी के अंदर से एक नाग निकला करता। अच्छा जी। और वो नाग डस लिया करता उसने, जो सराय में रुकता। हाँ। और फिर वो उसने मार के और उसका सारी संपत्ति हड़प लिया करती जी। तो उस दिन भी उन्होंने देखा कि काफी संपन्न लोग हैं, तो आज ये काम करने का दिन है। हाँ, हाँ। उधर से राजा का लड़का और वो जब दोनों सोने के लिए तैयार हुए तो वजीर का लड़का बोला यार जय आप दोनों सो गए, अरे उरे कोई उल्टा काम हो गया, गड़बड़ होगी, किसी ने अपने को लूटने की कोशिश करी तो दोनों हमारे जावांगे आप तो नींद में।
बोला वही बात तो बिल्कुल ठीक है, तू सो जा मैं जाग लूंगा। ठीक बात है। बोला ना यार तू सो जा, मैं जागूंगा और आधी रात में तने उठा दूंगा, फिर मैं सो लूंगा, फिर तू जाग ले। बोले ठीक है भाई। अब वो लंबे सफर थे, घोड़े में बैठे बैठे आदमी थक जाते ने, उसने बेचारे ने पड़ दी नींद आ गई। और वो आधी रात तक सुत्या उठ रहा और उस दोस्त ने सोचा यार देख कितना सुतरा लगा सुत्या, मैं तो जग हुई हूँ क्यों उठाया। हाँ इसने मत उठाओ तुम। तो वो सोने लग रहा है, वो अपना पहरा देने लग रहा है। उन्होंने देखा है इतनी देर में एक बड़ा सा नाग लिकड़ के आया। अब नाग उस लड़की का छोड़ा हुआ, लेकिन उस नाग के साथ एक तंत्र ये भी जुड़ रहा था दिनेश कि अगर वो नाग मर जाता तो वो जो लड़की है बटियारण की, वह भी मर जाती। अच्छा जी। तो उसने देखा वो उसके दोस्त की तरफ चल पड़ा, तो उसने अपनी तलवार तो उसका नाड़ काट, अच्छा गर्दन काट दी। गर्दन काट दी। तो बटियारण की लड़की की भी गर्दन उठ गई आप पे। अब उधर से वो उसका दोस्त सोने लग रहा है, तो वो बाहर टहलने लगे, तारे लिगड़ रहे थे, बढ़िया अच्छी हवा चल रही थी। मैं सुतेरा होगा मैं बाहर टहल लूँ, तो उसने देखा एक लड़की 16 श्रृंगार किए हुए और डरती डरती जान लग रही है कितने। अच्छा जी। तो आदमी की क्यूरियोसिटी हो जाए, आसमंजस में हो गया वो। यार यार छोरी रात ने खींचा है भाई, ड्रेस ही भी रही है। तो वो उसके गेल गेल हो लिया दिनेश। अच्छा जी। उसने देखा कि वो जंगल पार करके एक कुटिया के में पहुंच गई और कुटिया में एक बड़ा भयानक सा तांत्रिक बैठा। उसका घुसते ही 2 तो मारे चिमटे उसने। अच्छा। कितनी देर तक क्या ताई, मैं तेरी कब तक बाट देखने लग रहा हूँ। वो बोली महाराज बात तो सुनो फिर मार लेना, पहले बात सुन लो। बोला क्या बात है, लेट क्यों आई। बोली मेरा आ गया घराड़ा लेने और पहली बार जान लग रही हूँ, तो उसकी आओ भगत हुई है, घर के लिए देर तक सोए हैं, जब मैं मुश्किल से लिकड़ी हूँ करता है जी। बोले क्या मतलब घराड़ा रहे, तू मेरी है या मेरी रहोगी। बोली महाराज मैं तो बचपन में आशीर्वाद लेना ही थी आपसे। उसने उसको वश में कर लिया और आपने मेरे को वश में कर लिया। हो सकता है मैं अपने पति के घर जाके मेरा घर बस जा, मैं आपके चुंगल से छूट जाऊं। ठीक बात है। और लोक लाज तो है जी, ये तो मतलब मुझे तो, मैं तो अबोध थी उस समय। सही बात लेकिन अब मैं आप मैंने छोड़ दो। हाँ, मेरा अच्छा बहुत उपयोग कर लिया। ठीक बात है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा शिकार मेरे से बच के चला जाए, तू घर बसाओगी मन छोड़ के। बोले जी इच्छा तो यह है, बसा लेने दो, मैं तो विनती करने आई हूँ। ठीक बात है। तो उसने इतना गुस्सा आया दिनेश, उसके कान और नाक काट ली। अब जवान छोरी ही कान नाक काट ले तो उसमें बेचारी बचाई के तड़प गई। ठीक बात है जी। और रोंदी बाजी बेचारी लहू लुहान अपने घर की तरफ। और वजीर का लड़कन देखेगा बड़ा दोस्त आदमी आ रही है, तो इस चोरी के बेचारे का शोषण कर रहा है, ऊपर से इसके कान नाक काट लिए। हाँ। उसने भीतर बढ़ा और उसकी गर्दन उतार दी। तांत्रिक की है। अब गर्दन उतार दी तो उसने वो जो लड़की के कान नाक हैं वो उठा के अपने पल्लू में बांध ली। हाँ। बस तड़के कोई आरोप लग जाए तो काम आ जाएंगे। वो बाहर घूमने लग रहा, रास्ते में जंगल पार करे। उसने देखा एक मंदिर में 4 चोर आ गए और चोर भी कई दिन बड़े बड़े बोरे ठारे सिर पे। बुखारे इधर है। हाँ। नहीं यार इतना ये कौन है भाई। वो मंदिर में छुप के देखने लग गया तो एक ने बोरा खोलिया, बोरों में अंदर सोना चांदी के आभूषण। अच्छा जी। दूसरे ने बोरा खोला, उसमें सोने की ईंट। तीसरे ने खोला, उसमें चांदी के सिक्के। हाँ बड़ा है हाथ मार रखा है। वो घना बड़ा हाथ मार दिया, वैसा हाथ मार दिया दिनेश दोबारा जिंदगी में जुड़ते नहीं। चौथे ने बोरा खोला, उसमें एक बहुत सुंदर लड़की जो जनू राजकुमारी हो गई। ठीक। तो वो चोरा का सरदार बोला हे देवी माँ तेरी कृपा तो इतने बड़े हाथ लग गया, अब शायद जरूरत नहीं पड़े चोरी की, जीवन भर आवश्यकता नहीं। तुझे खुश करने के लिए हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। ये राज्य की बेटी है। अच्छा। अब राज्य की बेटी के तो भाई जिसने मरना लिख दो वो दूजे बेचारी रोन लग रही। उनने अपना उस पर तंत्र विद्या शुरू करी और जैसे ही उसने बलि देने को हुआ तो वजीर का लड़का तो ताकतवर लड़का था ना, तलवार का धनी था जी। उसने उसकी गर्दन उतार दी। अच्छा जी। 3 चोर खड़े हुए उनकी भी उतार दी। चारों मार दिए। अब चारों मारने के बाद वो लड़की की तो जान बच गई। बोला बहन ऐसा है तेरा घर कहाँ है बता, तेरे को छोड़ आता हूँ और सुनसान जंगल है, पता नहीं कोई और चोर टकर जाए। ठीक बात है। तो उसने उसको जब बहन कहा तो उसको लड़की को झटका सा लगा, क्योंकि जो आदमी जिंदगी बचा और वो खूबसूरत आसक्त भी होगी, आसक्त होगी कि उसकी सुंदरता पे मोहित होगी।
और वो गया उसने छोड़ने, तो बोली मुझे मेरे कक्ष तक छोड़ाओ, कहीं रास्ते में कोई और ना बैठा हो। तो वो उसको रस्सी पास के कंधे पर बिठा के और उसके कक्ष तक छोड़ाया। ठीक। अब वो जान लग गया तो दिनेश क्या है, आदमी काम में है ना अंधा हो जाता है जी बिल्कुल, कुछ दिखाई नहीं और देता। उसका विवेक खत्म हो जाता है। वो लड़की बोली ऐसा है, तने मेरी जान बचाई है तो तू मेरा है और मैं तेरी, मेरी जिंदगी बचाई। हाँ अब मैं तेरे साथ रहूंगी। बोला मेरे तो ब्याह हो रहा है, मेरे तो बालक हैं, और मैंने जब तेरे को बहन ही कह दिया तो अब तो इस रिश्ते का कोई सवाल ही नहीं उठता, मेरे संस्कार ही मतलब ये अलाउड नहीं करेंगे। बोली मुझे नहीं पता, क्या तो मेरा गिले वर ले मेरा, और नहीं तो मैं तने यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अच्छा जी। वो हंसा, बोले बौली तुम तेरे सामने मैंने मार रखे 4 आदमी, हाँ। मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। बोली देख ले लास्ट बार सोच ले। बोले सोच लिया, मैं वह विचार नहीं करूंगा, मैं अपने माँ बाप का नाम अपने नीचा वचन नहीं करूंगा। पढ़ूंगा मैं। बहन कह दिया तो तू मेरी बहन है, चाहे कुछ कर ले। अब वो 3-8 तो 3-8 दिनेश उठना, आवाज मारी, सैनिक आ गए। बोली ये मेरे कक्ष में घुसा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। उधर से वो जो व्यापारी की लड़की थी वो नाक कान कटा के अपने घर पहुंची। अब घर पहुंची तो उसने सोचा कि मैं बताऊंगी कि मेरे किसने काटे। हाँ। और दूसरा ये तो मुझे ले जाएगा नहीं इस हालत में, और ऊपर से बदनामी होगी वो अलग। तो उसने अपने पति के कमरे में गई और शोर मचा दिया दिनेश। अच्छा जी। मार दी, काट लिए, ए माँ मार दी। वो आए तो देखा छोरी के कान कट रहे हैं, नाक कट रही है। उस पर आरोप लगा दिया। उस पर आरोप लगा दिया बेचारा। वो रोड़ा सुन के वो खड़ा हो गया। हाँ। वो पहले तो वो कुटिया दिनेश, और फिर वो सैनिक को दे दिया, वो जेल में गिर दिया। उधर से बटियारन ने देखा कि छोरी की तो नाड़ कट गई, क्योंकि सांप की नाड़ कट गई। तो उसने भी रुक्का मार दिया कि और इसने मेरे छोरी मार दी जानते हैं। हाँ। अब तीनों जेल में एक कमरा मार लिए रात ने। अच्छा जी। बोले भाई क्या करा था हमने। वो बोले यार मन तो कुछ कौन करा, मैं तो अच्छा खा पी के सोया था, सवेरे चलना था। अब उसके कान काट लिए मेरी बहू के किसी ने, मेरे नाक काट रखी, आरोप मेरे बार मारे भी बहुत भाई। बोले भाई तन्ने क्या करा। बोले यार मन ने क्या करा, तू तो मैंने सुते ने रुखाड़ा तो तू था। हाँ। मैं तो सुते उठा हूँ उसकी आवाज़ सुन के। बोले तन्ने क्या करा। बोले भी सवेरे बेरा लगेगा, मैंने क्या करा। चलो तो अगले दिन दरबार लगा, राजा बैठा, राजा की छोरी रोन लाग रही, बटियारन रोन लाग रही, वो जो लाला जी की बेटी है वो रोन लाग रही। हाँ, दरबार में इकट्ठे हो गए सारे। बोला 3 औरतों के साथ अत्याचार एक ही रात में, मेरे राज्य में, वो भी। बोला भाई साथी तुमने अपने बचाव में कुछ कहना हो तो कह लो, क्योंकि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोले जी मौका तो दोगे कहने का अपनी सफाई में। बोला वो तो न्याय का तो तगाजा है यो। हाँ। भाई मैंने तो मौका देना पड़ेगा, बताओ क्या बात है। बोला जी ये जो लाला की जी की छोरी की कान नाक कट गई, ये कड़े हैं। हाँ। बोले तुम सन्नाटे में रह गए। बोले भी किसी ने काटे होंगे, ये कह रही किसके पति ने काट लिए। हाँ, पड़े होंगे उड़े। तो वो होने चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल जायज बात है भाई। हाँ। तो बोले भाई टोले कड़े हैं। वो बोले जी वो तो नहीं है। बोले कड़े गए भाई वो। बोले जी वो तो ये रहे। हाँ। बोले तेरे दो कैसे पूछे भाई। हाँ। बोला जी आपकी ये जो लाला जी की लड़की है, इसको एक तांत्रिक ने फांस रखा था और कई साल से इसका वो शोषण कर रहा था। मैंने उसका वध कर दिया। मैंने तो उसका वध कर दिया और इसका इल्जाम इसने मेरे दोस्त पर लगा दिया, जो गलत बात है। उस लड़की की पोल खुल गई बेचारी की, उसने हाथ जोड़ ली, मेरे से गलती हो गई, यही बात है। अब बोले भाई ऐसे इल्जाम लगा के छूट नहीं सकती तुम, तो जेल में जाना पड़ेगा। वो जेल में भेज दी। बोले भाई यो राज्य का जो लड़का है जी, मेरा जो दोस्त है, यो सराय में सुत्या था और यह नौका है कि मेरी चोरी की नाड़ तर दी, तो इसकी तलवार पे खून खान लग गया होगा। तो कुछ तो ऐसा सबूत मिलेगा जिससे मारा है। आप तलवार चेक करा लो, आपके यहाँ तो 1 से 1 विशेषज्ञ हैं। पारखी पड़े हैं जी। हाँ, तो उन्होंने तलवार चेक करी जी। कुदरती वो तलवार नहीं लेके चला था बेचारा। वो बोला जी ये तो मारना तो दूर ही, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। हाँ। ये तो रखी है बस। बोला जी बात न्यू है, मेरा दोस्त तो बेचारा सच्चा है, ये सुत्ता पड़ा था और एक नाग
आ गया था, वो मैंने जरूर मारा था, वो भी अपनी तलवार से चेक कर लो। ठीक बात है। और वो नाक की जो अभी भी जाओगे तो पलंग के नीचे पा जाएगा आपने। और वो या इसकी छोरी की नाड़ इसलिए कटी है क्योंकि नाक की नाड़ में इसकी जान बसती। वो चेक करा तो वो की वो बात पाई, वो बटियारन भी जेल में। अब बोले भाई तू, बोला जी मैं तो जब उस तांत्रिक का कत्ल कराया मैंने तो मैं मंदिर में आ गया। मंदिर में आया, देखा 4 चोर आ रहे हैं। आप पता कर लो आपके राज्य में कोई बड़ी चोरी भी हुई होगी रात में, और आपकी बेटी का अपहरण हो गया, आपकी बेटी का अपहरण हो गया रात में, आपने पता ही नहीं है। और नुन्नू उसने जो कहानी थी वो बताई। बता दी। अब बताई तो बोले जाके देख लो आप रस्सा, वो रस्सा नौका ने उसके टंग रहा उड़ा है पीछे। चोर मरे पड़े होंगे, चोर मरे पड़े, धन माया नो किनू। तो राजा बड़ा खुश हुआ, बोले भाई दोषी तो मारा ही घर में ही एक तो। वो तो जी उन्हें दिनेश भाई भेज दिए जेल में। उन दिनों बोला भाई एक हफ्ता हम रुको, तो हम तो थोड़े सियाने आदमी हो। उनके अच्छी आओ भगत हुई, एक हफ्ते बाद वो विदा करा। लाला जी के छोरे ने अपना दूसरा ब्याह करा लिया और बड़े सुखी और संपन्नता से उन्होंने राज करा। बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी 3 दोस्तों की, लेकिन इसके माध्यम से ये संदेश ये भी है भाई, छल कपट चाहे कोई कितने कर लो, अगर आप सजग होगे, बिल्कुल जी, चतुराई से काम लोगे तो आप हर संकट से निकल सकते। बिल्कुल जी, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई धर्मेंद्र जी आपने। और ऐसे ही बुद्धि इससे बलम तस्य वाली छोटी सी कहानी मैं भी सुनाना चाहूँगा आपको। एक राजा था जी, तो पैसे को ज्यादा महत्व दिया करता। हाँ, अहंकार आए जा है, तो उसका अहंकार जी पैसे का। तो उसका न्योक भाई मैं पैसे के सारे सैनिक खरीद लूँ, पहाड़ लगा दूँ पैसे का, मैं हर चीज को खरीदा जा सका है। मोस्टली आज के लोग भी ऐसा ही मानना है जी। हाँ, वो किसी ने एक शेर कहा था, कौन कहता है कि पैसा खुदा होता है यारो, खुदा तो नहीं होता पर खुदा से कम भी नहीं होता। तो राजा भी नहीं सोचता जी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह समझदार महिला जी, वो उसको बार बार पैसे के बारे में पूछता, देखा ना नहीं पैसे की ताकत, पैसा ही सब कुछ है। वह बेचारी कुछ नहीं बोलती जी। एक दिन फिर उन्होंने पूछा उसने, रानी पैसा है सब कुछ, जो कुछ है इस दुनिया में, पैसे के बिना कुछ नहीं है। बोले महाराज पैसा भी हो लेकिन बुद्धि भी बड़ी चीज है, आपके पैसे से भी बढ़कर है। बोला नहीं रानी, मैं तो वजीर खरीद लूँ, बुद्धि मानो को तो मैं खरीद लेता हूँ। बोला ना महाराज बुद्धि बड़ी हो। बोला साबित कर दे। बोला जी साबित तो क्या कर दूँ, चलो आपकी इच्छा है। तो उस राजा ने उसको 4-5 नौकर दे दी और एक भी पैसा नहीं दिया और अपने राज्य के बाहर भेज दी सीमा पे। बोला तू रह के दिखा दे, मतलब बगैर पैसे रह ले, अगर बिना धन करे। हाँ, लेकिन वो कहते ना भाई बुद्धि होगी तो धन तो फिर आ जाएगा, कमा लेगा भाई। तो रानी ने विचार किया और 2 ईंटों का एक बढ़िया है संदूक में ताला लगा दिया। एक नौकर को बोल दी भाई जाकर नगर सेठ के पास चले जाओ और उसको बोल दियो भाई रानी की अमानत है ये। और वो नौकर उसको लेके गया। अब रानी ने भेजा तो जिसने चेक करना भी उचित नहीं समझा, उन्होंने सोची रानी ने भेजा होगा, कीमती चीज होगी, वो संदूक में मोहर है। हाँ, तो उसने 1 लाख रुपए उसको दे दिए। और रानी वास्तव में बुद्धिमान थी, उसने अपने जो भी व्यवसाय शुरू किया वो खूब तरक्की हुई, अपना घर भी बना लिया और उस सेठ का कर्जा भी चुका दिया और बाकी हॉस्पिटल बना दिया, पुस्तकालय बना दिए, दान धर्म के भी काम कर दिए। दूसरी तरफ राजा के पास पैसा तो था लेकिन सारे जो निर्णय लेता था ना रानी की सलाह तो लिया करता। बिल्कुल। तो जो न्याय करता, फैसले करता, वे गलत होने लग गए। टैक्स वगैरह वजीरा की सलाह थे वे गलत लगा दिए। अब राजा का समाज में दिक्कत होगी, जो उसके शासन था उसमें राजा परेशान हो गया। राजा ने सोची तू घूम आ कुछ दिन, देशाटन के लिए चला जा। तो उसने अपना काम वजीरों को सौंप के वो चल दिया। तो जिस राज्य के गया, बोला वहाँ अकेला ही जाऊंगा, तो अपने घोड़े के ऊपर बैठ कर राजा गया। तो रास्ते में उसने एक ठग मिला। बोला महाराज की जय हो। बोले हाँ जी बताओ। बोला महाराज मेरी आंख आपके पास गिरवी है, आपके वजीर के पास मेरी आंख गिरवी है, मैंने मेरी आंख दे दो। और राजा बोला भाई मेरे पास तो कोई आंख गिरवी नहीं, मैं तो ऐसे दे भी ना सकता नहीं। बोला ना जी ना, तो फिर मैंने रुपये दो, 4000 रुपये दो। तो उसने देनी पड़ी जी उस दिन। थोड़ी आगे गया वो ठग था, एक और ठग गया, उसका कान कट रहा जी। वो राजा जी बोला महाराज मेरा दूसरा कान वापिस दे दो, आपके वजीरा ने मेरा कान गहने दिया था, मैंने को गलती कर दी। बोला तो सुधर जाएगा जब हम दे देंगे। बोला भाई अब तो मैं कान कहाँ से लेकर आऊँ। बोला जी तो इसका अर्जाना दे दो, 4000 अशरफी आप हमने दे दो। अब राजा ने उसको भी दे दी जी।
अब वो राजा जिस दूसरे देश में गया ना, वहाँ पे एक सुंदर राजकुमारी थी। उसने ये घोषणा करवा रखी थी भाई कि जो मुझे ये पहले चौपड़ नहीं खेलिया करते, इसमें रा देगा, इसमें रा देगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। और पहले राजा कई के रानी रखा ही करते, उन्होंने सोची ले भी आजमा लेते हैं, ब्याह ही कर ले। तो वो पास वाला एक छोटे से महल था, उसमें ठहरा दिया और एक कबूतर आया चिट्ठी लेकर, उसमें लिख रखा अगर आप मुझे हरा दोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, नहीं तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। वो बोला जी ठीक है। अब उसके साथ वो चौपड़ खेल ली और चौपड़ में वो चालबाजी करती रानी, वो हरा दिया जी राजा। अब राजा की वही हालत, जेल में डलवा दिया, अकेला जा रहा था। अब यह सूचना मिली रानी ने, अच्छा भाई महाराज के बारे में पता चला, उनके जो वफादार नौकर आदमी जेल में पड़े हैं, आदमी जेल में। बोली मैं करती हूँ कुछ। बोला किस रास्ते से गया था? बोला इस राज्य में गया था। तो उसने वे ठग मिलने जी, पहले वो आँख खड़ा आया, बोला महारानी की जय हो, मेरी आँख ऐसे ऐसे गिरवी है जी, आँख दो। अब रानी समझदार जी ने बोली हाँ गिरवी है, आप नहीं, कईयों की आँखें गिरवी है मेरे पास में, आप एक काम करो या दूसरी आँख मैंने काट के दे दे, मैं तोल लूंगी, उसके बराबर की तरह दे दूंगी। अब उसकी हो तो वो दे जी। बोला जी गलती होगी। बोला तुम्हें मतलब महाराज भी ने लूट लिया था, उसने अपनी बात स्वीकार ली, ये 4000 रुपये आप लो। आगे चला वो है दूसरा जो ठग था, वो कान वाला भी ऐसे। बोला जी गिरवी है। महाराज ने बोली जी बिल्कुल है गिरवी, आप काट कर दो दूसरा कान, इसके बराबर का तोल लूंगी मैं और आपने दे दूंगी। अब वो भी फंस गया जी, उन्होंने सोची महाराज की तरह बेवकूफ़ बना लिए इसने भी। फिर उसने भी बात स्वीकार ली, 4000 उस $2 ले लिए। फिर वो भी राज्य में गई, उसने पता चल गया भाई ऐसे ऐसे महाराज आए थे, तो उसने मर्दाना वेश धारण कर लिया और बोला संदेश पहुंचवा दो महारानी के राजकुमारी के पास, मैं खेल लूंगी। अब उसने पता करवाया उसके नौकरों को, रिश्वत देकर भैया जीतती कैसे है। तो उन्होंने कहा जी दिए रखा करते दोनों साइड में, और उसने बिल्ली पाल रखी थी, वह समझा रखी थी, जब भी वह चौपड़ का पासा उसके हिसाब से नहीं आता ना, वह बिल्ली या तो दिए का तेल खड़ा देती, या जब उसकी आगे से जाती तो अंधेरा छा जाएगा धर्मेंद्र जी, हाँ कुछ गड़बड़ करे हो जाता, उसमें वो पास से बदल जाती। उसने पता चल गया, उसने क्या कराएगा अपने आस्तीन में यहाँ पर चूहा डाल लिया, बोले मैं खेल लूंगी। अब जैसे वह खेल ली, उसने चाहिए मान लो 4 चाहिए था, उसने 5 से फेंक के गड़बड़ करने की सोची, उसने वो चूहा निकाल दिया अपनी आस्तीन में से। तो बिल्ली की नजर तो होगी चूहे के ऊपर, अब वह हार गई फिर, क्यों बिल्ली का इशारा करे वह समझे नहीं, वो चूहे के उसके ऊपर ध्यान होगा जी, बिल्ली का तो ध्यान चूहे पे होना। तो अब उसने उससे शादी करनी पड़ी, बोला चल मेरे साथ में। वह उसने अपने घर में लिया ही नया बना रखा था जब। फिर बोली मेरी एक शर्त है। बोला जी के? बोला जो आपने कैदी बना रखे है ना वो पेश करो मेरे सामने। ये वो सारे पेश कर दिए। बोला ये वो नाथ डाल दिया करते कैदियाँ है, और ये चमड़े का उनका पात्र दे दिया करते, खलीता कया करते उसमें, उसको ऊपर उनका नाम लिखा होता। बोले नाजाद कर सबने। और उसने देखा राजा भी उनमें एक था, उसकी जो नाथ है जो उसका खलीता था चमड़े का जिसमें वो भोजन कराया करता, वो अपने पास में रख लिया और उसने अपने घर ले आई वह। फिर राजा भी छूट का आ गया अपने, चलो अपना राजकाज संभाला। तो कुछ दिन के बाद रानी गई राजा का दौरे, राजा तो फिर नहीं भी छूट गए, मौज हो रही है, क्या दिक्कत फिर उससे पैसे वाले को मन में जीवो। तो उन्हें सोची रानी तो भाई दुखी होगा आएगी। बोला क्यों रानी आएगी दुखी हो गए, पैसे के बिना ना जिया जाओ, पैसा बढ़ाना होता। जैसे ही राजा ने यह बात कही तो उसने वो उसके नाथ और वो खलीता दिखा दिया। बोला महाराज के बाप ये देख लो। जब उसने बताया वह मर्दाना वेश में मैं गई थी और वह जो राजकुमारी उसके लिए आप विवाह भी कर लो। तो जब राजा ने कही थी रानी तो सही कही थी, बुद्धि बड़ी हो है जी, पैसे बड़ी हो है, बुद्धि तक काम ले हो ना आदमी तो सारे संकटों से दूर हो। बुद्धि इससे बलम तस्य कहा गया है जी हमारे शास्त्रों में। और कई बार बुद्धि का काम आदमी उल्टी भी ले जाए। हाँ जी, कई की उल्टी चल है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक वो होते कंजूस आदमी, सारी उम्र कंजूसी में गुजारी, धन माया की कोई कमी नहीं, लेकिन मजा ले जाए उसने जिंदगी में किसी थी 1 गिलास पानी भी पिया हो, तो वो उम्र तो सबकी आओगी, मरण हो गया। मरण हो गया तो गांव में अपने किसी शान दौड़ गया। बोला जी सारी उम्र मैंने तो किसी थी एक दाना भी नहीं खुआया, धर्म कराया नहीं, मेरे गिला के बनेगी। बोला तन्ने, बोला कढ़ाई में तड़का रहे हमराज और क्या बनेगी। वो डराया कई देर। बोला जी कुकर बचूं। बोला जब बचा तू
20 आदमी जमा हो जब बचे। अच्छा, बोले 20 आदमी में कितना खर्चा लगेगा? बोले 1 मन के 20 आदमी। बोला मन का कुकर? बोला 1 मन नाच खाओगे 20 आदमी, बहुत ज़्यादा है। बोला फिर तू कर ले 20 किलो के 10 आदमी ले ले। हाँ। बोला ना, यो भी ज़्यादा है, अब जिन्हें खर्चा ही नहीं जिंदगी। हाँ, उसमें तो ज़्यादा ही लागे जी। बोला चल छोड़ यार, तू 10 आंधे जिमा दे। आंधे तो जिमा सके है। हाँ। बोला हाँ ये ठीक है, आंधे आदमी की खुराक भी कम पाओगी। हाँ। अब न जिमा दे। और वो तो बदमाश आदमी था जिससे सलाह लेना रहा। हाँ। वो दिन धर दिया भाई, फलाने दिन तू धर्म करिए, तेरे 10 आंधे आऊंगे। और वो 10 आंधे लाइन में बैठे, 10 उनके बराबर हम आदमी बैठे। अच्छा। तो सारा गांव जुड़ रहा है। बोले 10 आंधे की बात हुई थी, ये 10 और कौन है? बोले आंधा 1 लाख की करता है, 1 लाख जगह यार उसने लेके आया, लेके भी आया, सही बात है। तो एक उसमें कहावत भी है कि अंधे नोते थे, दो आऊंगे हैं। तो वो उसका भाई उन्हें खोना पड़ा। खोने बाद वो परेशान हो गया। तो परेशान हो गया, बोला यार मेरे तो नुकसान हो गया। बोला नुकसान नहीं हुआ, तो सारी उम्र होगी, मरने वाला हो रहा है, अपना ठीक रखा करी साहब। हाँ, भला करा हो रहा हाथ में। तो उसके बाद समझ में आई भाई अंधे नोते दो आऊं। बिल्कुल जी। तो आपने जो बात बताया उसने उपकार करा, उसका भला होगा धर्मेंद्र जी। और आप भी बहुत बड़ा उपकार करे हो, प्लेटफॉर्म है, लोगों का भला हो भाई, समय भी बहुत ज्यादा जी। भाई क्या करें कि लागनी हो तो राख की चुट्टी भी लग जाए। हाँ। तो कोई एक बात जीवन में ऐसी लग जाए कि आदमी भला हो जाए उसका। बिल्कुल। और नहीं मानो तो भाई सारा दिन माँ बाबू अपने बताओ इन्हें। बिल्कुल जी। जैसे मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे एक नियम है आर्य समाज का कि 100 हित में तो सारे स्वतंत्र हैं, पर हित में सारे परतंत्र हो जाए। मतलब अपना भला होता होता आदमी ने कहोगा मैं ये भी कर लूंगा, लेकिन जितना हम औरों के लिए करेंगे ना धर्मेंद्र जी, वो बढ़िया रहेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी जाने लग रहे थे, तो एक भिखारी भीख मांगना आया। अब अर्जुन को पता था भगवान है श्री कृष्ण, तो उसने कहा महाराज आप इसको इतनी वेदना क्यों दे रहे हो? बोला भाई इसके कर्मा में है। बोला ना जी मैं दूर कर देता हूँ इसकी गरीबी। उसने सोने की थैली दे दी उसने, अशरफियाँ की बनी हुई। बोला ले भाई आज के बाद भीख नहीं मांगेगा। बोला ना जी ना मांगू। जैसे उसके हाथ में वो सोने की थैली आई, उसने योजनाएं बनाने शुरू कर दी। मैं तो जाकर भी जमीन ले लूंगा, हल चलाऊंगा उसके ऊपर, ये तो मौज होगी मेरी। योजनाएं बना ली। लेकिन जैसे आगे गया एक चोर ने वो लूट लिया जी। अगले दिन वो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी फिर उड़े के जाओ। उसका तो फिर वो एक काम भिक्षाम दे ही, वो फिर भीख मांगे। तो अर्जुन बोले बोला कैसे हो तो फिर भीख मांगा। बोला बूझ ले भाई, बोले इसके कर्मा में ही है। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। अब की बार अर्जुन ने उसको एक हीरा दे दिया। हीरा दे दिया तो जी वो अपने हीरा दे दिया, उसने लेकर अपने बारे में सोची। बोले हीरा तो सोने से भी महंगा है, ये तो मैं उद्योगपति भी बन जाऊंगा, अपना काम भी चला लूँगा। तो जैसे उसने हीरा दिया, वो जाकर मटके में रख दिया। उसकी घराड़ी पानी लेने गई, उसकी बताया नहीं था, उसने वो तालाब में धोकर मटका डाला, वो तालाब में चला गया जी। फिर अब वो अगले दिन फिर वो भिक्षा मांगे जी। बोला भाई इसके तो कर्म मारे। बोला अब क्या करूं? बोला भाई मैंने तो कहा था इसके कर्मा में है टोटा। तो अब की बार अर्जुन ने उसको 2 सिक्के दे दिए साधारण से। अच्छा। बोला भाई न ले जा। वो न लेके गया जी। अब वो सोच रहा था, उसने सोची मैं मेरा क्या होगा, तो एक मछली पकड़ कर लेकर आना लग रहा था। उसमें एक मछली तड़प पर थी, बाकी मर गई थी। बोला भाई कितने की देगा? बोला 1 रुपये की है। बोला भाई 2 रुपये ले, इसने जोड़ में छोड़ दी। उसने वापस छोड़ दी जी। और अकस्मात क्या हुआ, वो जो हीरा उसकी पत्नी ने जो फेंका था ना धोख है, उस मछली के पेट में चला गया था। तो जैसे वो बाहर आया, वो खुशी से चिल्ला भाई मिल गया मिल गया मिल गया। तो इतनी देर में उस चोर ने देखा जी, वो आगे तो इस मन ने क्या हुआ कि मिल गया। उस चोर ने जाकर उससे माफी मांगी। बोला भाई गांव में तुझे रिपोर्ट करेगा, पंचायत होगी, तो अपनी सोने की असरफी भी ले ले। सारा उल्टा आ गया। तो उस 2 सिक्किया की वजह से सारे आप उसके पास में आ गए। तो जब अर्जुन ने उससे पूछी भगवान यो क्या था? बोला जब तूने सोने के सिक्के दिए ना, अपने बारे में सोची। जब उसने हीरा दिया, जब भी अपने बारे में सोची। लेकिन जब तूने 2 रुपये दिए ना, इसने औरों के बारे में सोची। और जो औरों के बारे में सोचता है ना, उसका मैं सोचता हूँ। सही बात। तो आप औरों के लिए करो ना भगवान जी, तो धर्मेंद्र जी, तो ईश्वर उसके बारे में मदद करता है भाई। और जीवन में
करुणा दया सब कुछ शामिल होने चाहिए अपने ना। बिल्कुल जी। और पर हित के बारे में ही सोचना चाहिए। दिक्कत यह है कि हम सब हित के बारे में सोचा है। ज्यादा सोचा। और इस चक्कर में क्या है, आप कितने भी आजकल सुन लो, कोई भी सांझ लगा काम करे चलता को नहीं जी, बेईमाने आ रहे हैं, बेईमाना जी। और बड़े बुजुर्ग भी क्या है, सांझ लेके हांडी चौक पर फुंड है। बिल्कुल जी। सांझ लेके हांडी चौक पर फुट जाएगी तो माँ भी बुरी हो, है ना, क्या करते जी। और उसके कहानियां बन जाती हैं, बुजुर्ग सुनाया करते। तो बोले भाई 2 यारबाज थे, वो कितने इकट्ठे काम कराया करते। तो वो सवेरे फैक्ट्री में जाते, शाम में आते, रोटी बनाते, और वो अपनी रोटी बनाता, वो अपनी रोटी बनाता। बोले यार दोनों जने हैं आप, तू न्यारे अपना चौल बनाओ, मैं न्यारे बनाओ, हाँ आप इकट्ठे बना लें, टीम बच जाएगा। बोले भाई पार्टनरशिप या तो ठीक से समझ ली। वो एक बड़ी हांडी ले आए, उसमें दोनों रोटी बनावे खावे, और वो ठीक अपना खिचड़ी पक जाए उसमें। तो पार्टनरशिप तो इसी चीज है, वो किसी ने सिखा दिया भाई जब इसकी बारी आवा है यो, तो इसमें अनाज अच्छा नहीं डालता, तू इसमें अनाज अच्छा डाल है, सिखा बुका पढ़ दिए, सीख तो पत्थर नहीं। बोले भाई ना भाई अपना अपनी न्यारी बनाया करो। तो बोले न्यारी बना ले भाई। तो बात नहीं आगे, बोले ये हांडी कौन सा ले है, तो वो कहे हांडी मेरी, वो कहे हांडी मेरी, और लड़ते लड़ते हांडी चौक पे आ गए, और दोनों आना वो इतनी खिंची हुआ हांडी ओड़े फूट गई। तो एक बूढ़ा जाओ था, बोला देख सांझ लगी हांडी चौक पे फूटे जी। तो वही पार्टनरशिप में इसलिए नहीं चल रही, बेईमाने ज्यादा आ रहे हैं दिन से, तो एक दूसरा भरोसा ही नहीं रहा। आप धर्मेंद्र जी आपने बड़ा बढ़िया विवरण दिया, और आप कहावत की भी बता रहे हो। तो आज मैं आपने एक अंतर्राष्ट्रीय कहावत के बारे में बताऊंगा। एक कहावत है कि जो मजा छज्जू के चौबारे वो बल्ख ना बुखारे। अच्छा, ये आदमी भी ना बता होगा, बल्ख और बुखारे की थे, अफगानिस्तान के शहर हैं जी दोनों, बल्ख और बुखारा। तो यह कहावत नहीं बनी थी जब अखंड भारत था ना अपना इकट्ठा था, अफगानिस्तान भी अब भारत से अलग हुआ है जी। तो एक छज्जू नाम का बाणिया था, धर्म कर्म के काम बहुत कराया करता। वो जब भी कोई साधु सन्यासी आ जावे, कोई पीर पैगंबर आ जाता, तो उसने कमरा बनवा रखा था ऊपर, उसमें उनकी खूब सेवा पानी होती, और उनके लिए बहुत अच्छा रहा करता, भाई खाओ पियो आराम करो विश्राम करो। तो जब जो आसपास के जो गांव के लोग थे ना, जब वो एक बात क्या करते, भाई जो मजा छज्जू के चुबारे वो बल्ख ना बुखार है। कितनी अंतर्राष्ट्रीय कहावत का सही बात है। और आज तो घनी सुधरी बात होगी, और ये भाई ने सोचेंगे कोई चुटकुला सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? बिल्कुल सुनाएंगे जी। तो एक बार क्या हुआ, गाँव में अपने कई डॉक्टर भी हो जाए हैं, और वो डॉक्टर बिना डिग्री के डॉक्टरों हैं, कोई भी चीज़ है उसका सारा इलाज वो कर दें। तो एक डॉक्टर गांव में, और उसकी प्रसिद्धि नू कि जो इस दौर पहुंच गया वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा। तो कई का हाथ में वो बेचारा गया, कौन बस दिया। तो वो एक दिन रात ने घंटी बाजी 12 बजे। तो बोले रात ने कौन है, जा बोले देख क्या कोई नया मरीज है पुराना है। बोली नया ही होगा, पुराना तो कदे जिंदा है नया ही होगा, पुराना नहीं। तेरा जिसका हाथ लग गया वो जिया ही नहीं बोला। डॉक्टर की बात तो याद आया धर्मेंद्र जी। तो एक आदमी के एक महिला थी, तो उसको थोड़ा मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो वो गांव में झोला छाप डॉक्टर का दौरा ले गए। ये पूछना उसका क्या बेरा था, बोला जी इसको किसी दिमाग वाले डॉक्टर के पास दिखाओ। ये भी बात उस औरत के समझ में नहीं आई। बोले अरे डॉक्टर हम तो नई दिमाग वाला ला रहे थे, तेरे दिमाग कौन है? अरे के दिनेश, ये जो टाई टुई है ना, ये अपने कल्चर की तो है नहीं, अब अंग्रेजियां तो सीखी भाई। लेकिन ब्याह में टाई जरूर लाऊंगे सारे, चाहे गर्मी हो। तो एक छोरा अपने ब्याह में टाई लेने पहुंच गया, भाई ब्याह है तो टाई भी लानी पड़ेगी। वो अब टाई इसी चीज है, वो छोटा लतीर सी तो है और वो महंगी हुआ है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने पहले अपने जूते जाते ले लिए, 500-700 के जूते आ गए, फिर टाई लेने खातर बढ़ गया। बोला भाई बढ़िया टाई दिखा दे ब्याह खातर। उन्होंने दिखा दी, वो चेहरा डब्बा में थी। बोला भाई कै रुपये की है? बोला या तो 1000 रुपये की है। बोला मेरे यार 500 रुपये के जूते आए हैं, सारी साल पहनूंगा। तो नो करे, बोला भाई जूते भी टांग लिए गड़ में। मैं गया नहीं टांग लिए भाई। बोला मेरे जूते ही टांग ले भाई गड़ में। पहले आगे लोग क्या मैं बात हो जाया करती, तो पंडित जी से सलाह लेने जाया करते जी।
और एक राव साहब की बताऊंगा, मेरा जीवन 13 साल मेरे बाड़ी में रहा जी। हाँ, हाँ। बहुत कुछ सीखा जी मैंने। हाँ। बड़े मेहनत का आदमी है बहुत ज़्यादा जी। तो एक राव साहब का टोटा आ रहा जी, तो वो पंडित जी दो रह गया, बोला पंडित जी दिक्कत आ रही है बहुत गणी के, मैं करो समाधान। तो उसने तो बकवाना था वो, बोला ऐसा करो राव साहब, बोला माओ साढ़े दिन जा अपने किसी नेवले के दर्शन हो जाए, नौड़ के, बोला धन धन बरसेगा। अच्छा। बोला अच्छा जी। बोला और वो तो कुबेर का बोला वाहन हो है। बोला अच्छा। वो मावस ने अपना नहा धो के कित पाव खेत में जाकर बैठ गया जी। तड़के तो सांझ होगी, उसने ना देखा, जब आने लगे जब राम मरा पड़ा। उसके न्यू दिक्कत होगी भाई, जिंदा के दर्शन होने थे कि मरे के होने थे। उसने वो झोली में गाल लिया, उस पंडित के घर पहुंच गया। बोला पंडित जी आइयो एक बार। बोले हाँ राव साहब बताओ। बोला जिन्हें बताओ कि जिंदे के दर्शन होने अच्छे हो कि मरे के। बोला भाई जिंदे के होने हो हैं। बोला जब मरे के हो गए थे। बोला फिर तो जमाना से होगा। वो झोली उसका निकल के बोला लेते फिर तू भी कर लेते दर्शन। तेरा भी नाश होगा। तेरा भी नाश होगा। बोला गिल्ला कई दिनेश भाई अपनी कम्युनिटी में जाति पाति तो भाई बनाए रखी। हाँ, ये तो सच है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। और कई जातियां ऐसी हैं बेचारे बहुत शरीफ हैं। हाँ। जैसे लाला जी है, वो ऐसी कम्युनिटी है कि आप उससे बदमाशी नहीं करता वो कभी भी। और इसकी शराफत का फायदा कई बदमाश उठाए हैं। तो एक लाला जी भाई अपने रात नान लग रहा और दो उससे के गांव के बदमाशन देख लिया, भाई लाला जी अंधेरा मान लग रहे हैं। तो दोनों ने थोड़ी थोड़ी ही पी भी रखी। तो एक ने उसको बात कर लिया, नो करके दूसरे ने कर लिया। बोले लाला जी क्या हाल चाल है? लाला जी बेरा ये बदमाश आदमी है। बोले ठीक है भाई, शहर गया था लेट हो गया। तो बोले लाला एक बात बता, यो अच्छा से मैं अच्छा हूँ। अच्छा। अब लाला की कहो भाई, उन्हें बेरा दोनों क्या है जो को नहीं। न बोला एक बात बता छोटे भाई, राम और बलराम में कोई फर्क है कि? कृष्ण में और बलराम में कोई फर्क है कि? राम में और लक्ष्मण में कोई फर्क है कि? तुम तो इसे हो, जोड़ी बराबर है ताली। हाँ। फिर थोड़ी दूर गए, लला सही बता, यो अच्छा है कि मैं अच्छा हूँ? अच्छा। बोले किसी बोली बात कर रहे हो भाई, सूरज और चंद्रमा अपना अपना मैं तो दोनों का कोई फर्क नहीं तार में। तू अपनी जगह, यो अपनी जगह, और तुम तो भाई अनमोल हो, गांव के सब तो अच्छे बालक सोता बेरा है। तो लाला घर ले वो भी अपना। तो घर जमा लो आ गया। तो बोले लाला सही बता, अच्छा कौन सा है? तो नुकर के भीतर बढ़ के क्वाड बैठ लिए। जंगल में बोला दोनों चुल्लम देने चौके। कोई ऐसा काम का नहीं। दोनों काल मर आज मर जाओ तुम, कोई काम के नहीं हो। बिल्कुल जी। सेवा करनी सबके बस की बात नहीं होती। ना ना सेवा तो सेवा वो करेगा जिसका अहंकार खत्म हो जाए। फिर आदमी लंबे टाइम तक सेवा करे, दुखी भी हो ले। एक लुगाई का पति बीमार हो गया जी, उन्हें 5 साल हो गए, सेवा करे बेचारी। तो आदमी ऊपर वाला घना दुखी हो लिया, वह दुखी हो रही और उसके मन में न्यू कि भाई भगवान इतना ठीक होता है इसने ठाई ले तुम। फिर कोई आपके ससाना आदमी चला गया जी मिलने के लिए, बोला मैं कैसे ऐसे वैद्य न जानू हूँ, तो इसने एक उड़े दिखा ले। और वह दुखी हो जी को सूती, क्यों 70 जगह उठा के उसने हैंड वो जमा छक्की पड़ी जी। वह लोक लाज तो उस वैद्य का तो लेगी। बोला जी बताओ। तो डॉक्टर ने नहीं कह दिया जी पेशेंट को बाहर भेज दो, आप अंदर आ जाओ, बेइज्जती बता दूंगा मैं। बोला जी इसने बाहर बैठा दो, आप आ जाओ एक बार भीतर। वह भीतर गई। बोले हाँ जी बताओ। बोला जी वो 2 साल लग गएंगे, घोड़े कैसा हो जाएगा। पर बोला दिन में 3 बार तो नवाना है, मालिश करनी है 1 घंटा 3 बार, तड़के हलवा देना है, दोपहर में खीर, शाम में पूरी, इस गला दवाई देनी है, लापसी देनी है, और यो खूब हंसू हंसू रखना है, लत्ते मेले में तोड़ दिए। बोला 2 साल लग जाएंगे। बोला हाँ। वो सेवा करके पहले काल हो रही। बोला ठीक से जी राम राम। वह जब बाणे ने लकड़ी वो पति देव उसके बोले, बोला क्या कही है वैद्य ने? बोला नो कही है बच्चा कौन है, अपने ना घर ले जाओ। तो जी बोला बच्चा कौन है? पहले क्या दिनेश भाई गरीबी के टाइम थे। हाँ जी। पीछे पास तो होया ही नहीं करते। हाँ। तो 2 यार दोस्त बोले यार मेरा ब्याह
आलिया अब पीछे तो है नहीं यार। बोले यार तू ब्याह की क्यों चिंता करे, तेरा ब्याह मैंने उठ लिया, कितने रुपये लगेंगे? बोले लाख एक रुपया में मौज हो जाई, बेजा बेजा कर देंगे, हम कहने खुआवांगे, नाचांगे, मेरे दारू पीवांगे। तो ब्याह का दिन धर दिया। बोले भाई फलानी तारीख ने 6 महीने बाद ब्याह है। बोले यार चिंता क्यों करो, उठ लिया। अब वो हर महीने पीवे इकट्ठे। बोले भाई 5 महीने रह गए। बोले हाँ भाई 5 महीने रह गए। बोले ब्याह तो उठ, बोले मन उठ रखे भाई। तो नू कर दे रो ब्याह का। बोले नू आ गया भाई 15 दिन ब्याह है। बोले भाई ब्याह है पीछे दे। बोले यार उठ रखा है जब दे देंगे। तो 2-3 दिन रह गए ब्याह के। अब तई चढ़ाने के टेम हो गए। बोले यार 3 दिन पीछे ब्याह है, वो पीछे दे तना उठ रखा है। बोला यार नो बता 5.5 महीने हो गए मैंने ब्याह उठ लिया, 2-3 दिन तू उठ ले मेरे। देव खोलिया जी, देने की नीत नहीं थी। एक आदमी ने एक 5,000 रुपये लेने जी, और उसने उसका बेरा पाड़ा कि रुपये देव खोना। वो गाँव में एंट्री करते हैं, बोला भाई राम फड़का कर जाना है। बोला भाई के बात है, रुपये वो दे। दूसरे आदमी ने बोला भाई रुपये वो दे खोना। उसके भी तसल्ली बैठेगी, उसके घर गया, बोला राम फड़ो 5,000 रुपये दे दे। बोला भाई दे देंगे, काम छोड़ के बात जा। बोला ना राम फड़ तू रुपये देव खोना। बोले वो सारा गांव कहने लग रहा तू रुपये देव खोना। बोला भाई फिर तेरे 5,000 रुपया बाबत गांव तो झूठा ना कराया जा। बोला अब तेरे रुपया तेरे गांव झूठा नहीं कराया जाएगा जी। बहुत बढ़िया भाई। एक बार धर्मेंद्र जी, एक ट्रक ड्राइवर तो रात में ये चला हुआ, तो सोचे एक जगह साइड में ला के तड़के 4 बजे भी रेस्ट कर ले थोड़ा। तो उसने अपने रेस्ट करने लग गया वो। और पहले से घड़ी कोई रखा करता, वो घड़ी बांध रहा शीशे में, दिख जा भाई घड़ी है। वो सोने लग रहा 4:30 बजे, एक ना शीशे का अंगली मारी। बोला भाई साहब क्या टाइम हो गया? वो नींद में था। बोला 4:30 हो गया भाई। चला गया आधे घंटे में, एक नौर आगे शीशे का मारा हाथ। बोला भाई साहब क्या टाइम हो गया? बोला भाई 5 बज गए। तो 2-3 बजे हुए हो गया, जिन सोचिए सोने तो ना दे। उसने कागज को ऊपर पर्ची लिख के चेप दी, आके मन ने टाइम का नहीं बेरा। तो 6:30 बजे एक आदमी ने आके खिड़की का हाथ मारा। बोला हाँ भाई क्या है? बोला भाई 6:30 बज गए, उठ ले। सोने तो वो कह नहीं दिया जी। और जो आपने बात बताई ना जी, ये मजाक बना है जातियां करने, ये भी ठाडे आदमी उठ सके हैं। हाँ, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात को ना, जो ठाडा होगा वही मजाक उठेगा। तो एक बार लाला जी का चौधरी साहब का रोड़ा हो गया जी। तो उन्होंने लाला जी ने खेला उसका, वो जाट ने खेला, उसके किलो का पाठ पड़ा था, वो मार दिया। लाला जी ने भी उसका बोला, वो लाला जी ने मार दिया उसका किलो का पाठ, और जाट ने पंचरी ठा कर मार दी जी उसको। पंचायत होगी गांव में, पंचायत हो गई। तो बोला इसने तो जी गलत काम करा। मेरे बोला क्या बात होगी? बोला इसने तो मेरे चौचेरी मार दी। बोला लाला जी चौचेरी तो होती है को ना? बोला ना मैंने किलो का मार रखा भाई, पंचरी में तो वो काट लिया मैंने। ये तो इतने शायरे हो जी, लड़ाई में भी बोला वो किलो का पाठ काट लिया मैंने। बहुत बढ़िया भाई दिनेश, बहुत बढ़िया। तो आज तो मेरे ख्याल से आप एक सामाजिक संदेश भी दिया करो। सामाजिक संदेश है बिल्कुल धर्मेंद्र जी। सामाजिक संदेश ये है कि इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में गंभीर होया जाए। एक तो जिंदगी से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला जी। हमारी पद प्रतिष्ठा हमारा सब के में यही रह जाना है जी। लेकिन कई लोग ये हो जाए कि उसने अपने चिपकाए रखे हैं, पद के साथ चिपके रहेंगे। मान लो कोई पुलिस में कांस्टेबल भी होगा ना, वो उसने अपने साथ चिपका लेगा। अफसर होगा, वो सोचा घर भी अफसर हूँ। रिटायरमेंट के बाद सारे बुझे हुए बल्ब हो जाए धर्मेंद्र जी, वास्तविकता है ये। देखो मानो तो बुझे हुए बल्ब हैं, नहीं तो अपना जो अनुभव है वो दूसरों के साथ शेयर कर लो। अनुभव शेयर करिए, ज्ञान बांटिए, लेकिन थोड़ा एक जिसको बोले जनरेशन गैप, ये सामंजस्य नहीं हो पाता जी। बिल्कुल। इसमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। थोड़ा स्वतंत्रता देनी चाहिए। बुजुर्गों को भी बच्चों के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। बुजुर्गों को ये समझना चाहिए कि उपयोगी बने रहे। उपयोगी आदमी कभी भी बाहर नहीं होता दौड़ से। बिल्कुल जी। अब मेरे दादा को चलने में दिक्कत थी, फिर भी वो शाम में टहलते सब्जी ले आया करते। मैं बोला दादा यह सब्जी तो मैं भी ले आ सकता हूँ। न बोला यार तू सब्जी ले आओगा तो मन ने कौन पूछेगा। तो आदमी उपयोगी बना रहेगा तो परिवार वालों को भी लगता रहेगा कुछ काम कर रहे हैं। उपयोगी बना रहे, जैसे कि और तुलना नहीं करे।
जैसे जो सासू होते हैं वो अपने बहू को कहते हैं हमारे टाइम में हम ये खड़ा करती, ये खड़ा करती, वो दौर और था। और सासू का तो ऐसा नियम है भाई, जब बहू थी तब सासू अच्छी कौन मिलती, और जब सासू बनी तो बहू अच्छी नहीं मिलती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मिलजुल के रहेंगे परिवार में तो घर परिवार बढ़िया चलेंगे। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। सामंजस्य होना चाहिए दोनों में। आप बादशाह थे, आप अफसर थे, रिटायरमेंट के बाद भूल जाओ इन सारी बातें ने, और अब बड़े खुशी खुशी अपने बालकों के साथ जीवन। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, रिटायरमेंट। अपने देश में ऐसा है जी, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। थोड़े दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को रोक लिया रोड के ऊपर। थोड़े दिन पहले जो मतलब कि एक यूरोपियन कंट्री थी, अस्पताल में उसको कमरे से बाहर निकाल दिया डॉक्टर ने। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 2 बार रहे जी वो। उनको अल्जाइमर हो गया, तो वो अपने घर से निकल जाते, उनको पकड़ के लेकर आते। बोले उनको पता चला बाद में कौन अमेरिका का राष्ट्रपति रहे हैं ये दिन। तो हमें स्वीकारना होगा, ठीक बात। समय के साथ में हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमें उसको स्वीकारना होगा। बूढ़ा होना भी एक वरदान हो है। वरदान ही है। अधिकतर लोग इसको इस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते जी। अब मैं कई बार मास्टर का उदाहरण दिया करूँ। हाँ जी। 58 साल सरकार ने निर्धारित कर रखी है उम्र। हाँ जी। और 58 के बाद मास्टर जी रिटायर हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसे मास्टर नहीं हो सकते क्या कि 58 के बाद भी आप अपना स्कूल जा रहे हो। वो स्कूल दूर है, कोई नहीं, गांव में जो स्कूल है उसमें चले जाओ। हाँ। हर 1 घंटे ले आओ आप। हाँ। अगर गांव में 20-30 तो रिटायर्ड मास्टर हैं ही, अगर सारे 1 घंटे भी लेने लग जाए तो बच्चा का कितना फायदा हो जाएगा। इसमें फिर वही परित की जो सोचेगा ना जी, उसकी परमात्मा सोचेगा। लेकिन बिना हमारी सोच ऐसी बन गई भाई हम क्यों करा, खुद के लिए ही है भाई जो भी जीवन है। सोसाइटी को पे बैक करने की बात है कि हमने जो सोसाइटी से लिया हम उसको हम क्या अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए। भाई बहुत बढ़िया बात है। और आज का एपिसोड मन लगा है लंबा हो गया है, लेकिन बातें बढ़िया थी जी। बात मेरा ही नहीं लगा हाँ जी। किस तरह गया भाई। इसको अपने परिवार के साथ देखा करो, और ये संस्कार डिलीवर करने की बात है। बिल्कुल जी। ना बैठक रही ना चौंक रहे जहाँ हंस बोल लिया करते, अब तो ये मोबाइल है, मोबाइल हो गए जी। तो इस मोबाइल पर अगर कोई अच्छी चीज लागे तो इसने आगे बढ़ाया करो, अच्छाई का प्रसार करोगे तो हमारा समाज है वो भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दिनेश भाई, आप आए। बहुत धन्यवाद आपसे।